पाकिस्तानी फील्डिंग कोच के मुस्ताफी होने के पीछे भारतीय हाथ निकल आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL 4 के हवाले से इंतहाई बड़ा फैसला। रूस ने फुटबॉल शायकीन के लिए दरवाजे खोल दिए। कप्तान सरफराज अहमद स्कॉटलैंड को आसान हरीफ समझने को तैयार नहीं। वुमेन एशिया कप पाकिस्तान ने मलेशिया को 147 रन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप से कबल न्यूजीलैंड के हज कोर्ट इस्तीफा दे दिया। शाहिद अफरीदी के चीफ जस्टिस साकिब निसार से बड़ी अपील। विराट कोहली के मोमी मुजस्मे की दिल्ली के मादम दसाओ म्यूजियम में रूनुमाई। अस्सलामु अलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी फील्ड कोच के मुस्ताफ़ी होने के पीछे भारतीय हाथ निकल आया है। स्टीव रिक्सन तनख्वाहों की अदायगी पर मामूली ताख़ीर पर बरहम थे। निजी रिहाइश का भी चाहते थे। स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस के बाद पाकिस्तानी टीम के गैर मुल्की कोच अपने घर को रवाना हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव रिक्सन 2 साल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तानी टीम को खैराबाद कह रहे हैं। उनकी जगह एक और ऑस्ट्रेलवी डेरन बेरी जो है उनको फील्डिंग कोच से मुकर्रर करने के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान से नाराज होकर फील्डिंग कोच जो है उन्होंने अलहदा होने का फैसला किया है। उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से भी फ्रेंचाइज की जानिब से भी एक पेशकश आ रही थी जो उन्हें पसंद आ गई और वो गुज़श्ता हफ्ते लीग टेस्ट से कबल दिलबर्दाश्ता भी थे। पाकिस्तान से एक दिन कबल इस रोज़ से मैच से एक दिन कबल पाकिस्तानी ट्रेनिंग रूम में बज़ाहिर माहौल पुरसकून दिखाई दे रहा था, लेकिन हेड कोच और क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम खामोशी से एक तनाज़े से बचने का तरीका तलाश कर रहे थे और इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे कि ये खबर मीडिया की सुर्खी ना बन सके। अपने गुस्से के लिए मशहूर, अपने गुस्से के जो सख्त हैं, जो फील्डिंग कोच हैं, वो ग्राउंड में उन्होंने आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब खबर सामने आई है कि उनका जो है इंडियन प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइज के साथ मुआहिदा हो गया और वो उधर जा रहे हैं। उनकी जगह ऑस्ट्रेलियावी एक जो कोच है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी इस चीज़ का फैसला नहीं हुआ, लेकिन चांसेस यही हैं कि उन्हें ही तकर्रुर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और PSL की बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL 4 के हवाले से इंतहाई बड़ा फैसला। हतमी ऐलान 11 जून को PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के माबैन मीटिंग में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन मुकम्मल तौर पर मुल्क पे करवाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से हतमी फैसला 12 जून को PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान जो एक मीटिंग होने वाली है उसके बाद किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के मुताबिक बोर्ड पहले ही अपना जहन बना चुका है कि PSL 4 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में करवाया जाएगा और ये ऑप्शन रखी गई है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में काफ़ी ज़्यादा लीग्स हो रही हैं। वहाँ पर T10 टूर्नामेंट भी खेला जा रहा है, जिसके बाद अब अफगानिस्तान की अपनी लीग वहाँ पर करवाने जा रहा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान बोर्ड जो है उन्हें काफ़ी दफ़ा तंबीह भी कर चुका है। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने भी इस हवाले से उन बोर्ड को कहा था, लेकिन वो बात नहीं आई और लीग करवाने जा रहे हैं। इस हवाले से अब 12 जून को इसका फैसला होगा कि लीग जो है पाकिस्तान में करवाई जाएगी या नहीं। पाकिस्तान में अमन वापस आ चुका है, इसलिए काफ़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में करवाई जा सकती है। इस हवाले से जो हतमी ऐलान है वो फ्रेंचाइज मालिकान के साथ जो मीटिंग होने जा रही है उसके बाद ही किया जाएगा, जो 12 जून को ये फिक्स होगा कि कहां पे मैच होगा। इसके अलावा PSL के मैचेस जो हैं हमने देखा लाहौर में भी हुए, कराची में भी हुए। तो लाहौर के अलावा जो मुख्तलिफ शहर हैं उनके हवाले से कहा जा रहा था कि 4 जो है PSL 4 वो उनमें करवाया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान में करवाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है, खेल के हवाले से बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के जो खेल हैं उनके मैदान आबाद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और फुटबॉल की बात करते हैं। रूस ने फुटबॉल शायकीन के लिए दरवाजे खोल दिए। मेगा इवेंट की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। 11 शहरों में कायम 12 स्टेडियम्स में दिलचस्प और सनसनीखेज मार्कों की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली गई हैं। मुकामी शायकीन बेसब्री से लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी सरजमीन पर एक्शन में देखने के इंतजार कर रहे हैं। ये 1980 के मास्को ओलंपिक के बाद रूस में मुनक़िद होने वाला सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। मेज़बान टीम अपनी मेहमान मुहिम का आगाज़ जो है वो 14 जून से करने जारी है। मास्को में 80,000 के जो तमाशाई हैं, गुंजाइश है वो मैच में स्टेडियम में देखेंगे और सऊदी अरब के खिलाफ मैच खेला जाएगा, पहला मैच। इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है और इस हवाले से कहा जा रहा है मास्को के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। रशिया में ये जो होने जा रहा है, एक माह तवील इवेंट के बाद जो है नस्ल परस्ती के तशद्दुद का खदशा भी जाहिर किया जा रहा था। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करार दिया जाता है। ब्राज़ील में ये 2014 में खेला गया था मेगा इवेंट। उसके बाद कहा गया 2014 में आधी दुनिया ने तकरीबन ये मैच जो है टीवी पे देखा था। उसके बाद अब ये मैच होने जा रहा है रशिया में, जिसका 14 जुलाई से आगाज होने जा रहा है। तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं। हमने जैसे आपको पहले भी बताया, फुटबॉल जो है उसे खला में भेजा गया और फुटबॉल जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो पाकिस्तानी फुटबॉल है। पाकिस्तानी टीम तो वहां पर शिरकत नहीं करी, लेकिन पाकिस्तानियों का बनाया हुआ जो फुटबॉल है वो वहां पर जरूर दिखाई देगा। अगर हम रशिया के जो वजीर आजम हैं, सदर जो है उनकी बात करें, प्यूटन जो उनके सदर है उनकी बात करें, तो उनसे जब सवाल किया गया कि उनको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है जीतने वाली है, कौन सी टीम मजबूत तरीन है, तो उनका कहना था जो जीत है वो जो मैनेजमेंट है
है उनके नाम होगी, क्योंकि मैनेजमेंट जिस तरह से काम कर रही है तो उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बयान दिया कि जो जीत है वो मैनेजमेंट की है। आगे बढ़ते हैं और सरफराज की बात करते हैं। कप्तान सरफराज अहमद स्कॉटलैंड को आसान हरीफ समझने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान टीम गियर तब्दील करके फेवरेट फॉर्मेट T20 फॉर्मेट में फतह के लिए बेचैन है और कप्तान सरफराज अहमद स्कॉटलैंड को आसान हरीफ समझने को तैयार नहीं है। आयरलैंड को वाहिद टेस्ट मैच में हराने वाले और इंग्लैंड से सीरीज 1-1 से बराबर करने के बाद पाकिस्तानी टीम जो है स्कॉटलैंड पहुंच चुकी है। मेजबान टीम से 12 और 13 जून को उनका मैच होने जा रहा है। T20 मैच खेला जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों टीमें, पाकिस्तानी टीम जो है इस टाइम रैंकिंग में नंबर 1 है और दोनों टीमें जो है 11 साल के बाद इस फॉर्मेट में दोबारा मद्दे मुकाबिल हो रही हैं। रैंकिंग में पहली पोजीशन की हामिल ग्रीन शर्ट्स अपनी फेवरेट फॉर्मेट में बेहतरीन खेल पेश करने के लिए बेचैन है। अलबत्ता सरफराज अहमद का कहना है कि खिलाड़ियों को खबरदार किया जाता है कि स्कॉटलैंड को इतना आसान ना समझे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की जो लीड्स में परफॉर्मेंस रही, उन्होंने कहा कि हमारा जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया उसकी जो पहली इनिंग थी उसमें हमारी बैटिंग लाइन जो थी काफ़ी ज़बरदस्त नहीं रही थी, बहुत सी कमियां बाकी थी, जिस वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्होंने कहा इस वजह से काफ़ी मायूस भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो ये T20 मैच खेला जाएगा इसमें उम्मीद है कि जीतेंगे, लेकिन पाकिस्तानी टीम उनको आसान ना समझे। क्रिकेट की ही बात करेंगे। वुमेन एशिया कप पाकिस्तान ने मलेशिया को 147 रन से शिकस्त देगी। मलेशिया के शहर कोलमपुर में खेले गए एशिया कप के मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 177 रन बनाए। हदफ के ताकुब में मेजबान टीम जो है मलेशिया की पूरी टीम सिर्फ 30 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की जानिब से निदा डार ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करके 5 रन के अवध 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बहुत जबरदस्त बॉलिंग उनकी तरफ से करवाई गई है। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तानी टीम अपना अगला मैच जो है रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 9 जून को खेलेगी। तो उम्मीद है जिस तरह उन्होंने ये मैच खेला है 9 जून को भारत के खिलाफ भी इसी तरह खेलकर जीत अपने नाम करेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार कौमी फास्ट बॉलर स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में आराम करेंगे। ऐसा कहा गया है कि टीम इंतजामिया पेसर को इंजरी के अलावा थकावट से बचाने के लिए कोशिशें हैं और हेड कोच मिकी आर्थर भी नए प्लेयर्स को आजमाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। तफसीलात के मुताबिक रवा माह के वस्त में स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाले T20 मैच के दौरान मोहम्मद आमिर जो है उन्हें रेस्ट दी जाएगी, क्योंकि मोहम्मद आमिर को हमने जब लास्ट T20 मैच भी टेस्ट मैच देखा गया था तो उसमें उनके कंधे में इंजरी देखने को आ रही थी। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें रेस्ट दी जाएगी। आगे क्रिकेट की ही बात करते हैं। वर्ल्ड कप से कबल न्यूजीलैंड के हेड कोच जो है माइक हेसन ने इस्तीफा दे दिया है। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट वर्ल्ड कप में 1 साल से भी कम का अरसा रह गया है। इससे कबल न्यूजीलैंड के हेड कोच माइक हेसन ने अचानक ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बतौर हेड कोच किवीज टीम के ओहदे से सबोतोशी का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बयान में कहा गया है कि माइक हेसन अपनी अहलिया और बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दिया है। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनका कहना था कि माइक हेसन से राब्ता किया जा रहा है, उन्हें मई 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप तक टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां संभालने के हवाले से कायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका फैसला वो कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो है यहां पर खत्म कर देंगे। लेकिन इस हवाले से अब देखना है कि क्या होगा। पाकिस्तानी टीम के साथ भी किवीज टीम का जो है मैच खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम भी वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमें जो है मद्दे मुकाबिल भी होंगी। आगे बढ़ते हैं और शाहिद अफरीदी की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी की चीफ जस्टिस साकिब निसार से भरी अपील। चीफ जस्टिस की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। कौमी टीम के साबिक कप्तान और माया नाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार से इंतहाई अपील कर दी है। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शाहिद अफरीदी का कहना था कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब को शाबाश, जिस तरह बेहतरीन तरीके से वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। उनके अचानक दौरों से काफ़ी बेहतरी आई है, मगर एक मशवरा ये भी है अगर टाइम निकाल कर वो निजी अदालतों का भी ऐसे ही अचानक दौरा कर सकें ताकि उनके जो इदारे की काली भेड़ें हैं उनको भी ठिकाने लगाया जा सके। ऐसा कहना था शाहिद अफरीदी का। जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस साहब मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते हैं, तो इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो अदालतें हैं उनका भी रुख करें ताकि उधर भी बेहतरी आ सके। आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। विराट कोहली के मोमी मुजस्मे की दिल्ली के मादाम दस्ताव म्यूजियम में रोनुमाई कर दी गई है। भारतीय कप्तान विराट कोहली के मोमी मुजस्मे की दिल्ली के मादाम दस्ताव म्यूजियम में रोनुमाई की गई है। इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए बयान में विराट कोहली ने कहा कि मैं इस एजाज़ पर मादाम दस्ताव म्यूजियम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमेशा ही मेरी खुशगवार यादों का हिस्सा रहे हैं। अब मुझे इंतज़ार है कि शायकीन इस पर कैसा रद्द-ए-अमल पेश करते हैं। वाज़ा रहे कि इस मुजस्मे की तैयारी के लिए कोहली के जिस्म की 200 से ज़्यादा दफ़ा उनकी पैमाइश की गई और तस्वीरें ली गई। मुजस्मे में भारतीय टीम की जो जर्सी है वो भी उन्होंने पहनी हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो स्ट्राइक के लिए तैयार हैं और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मुजस्मा तैयार किया गया है जिसे दिल्ली के एक म्यूजियम में रखा गया है।
इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।